नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू के राजौरी में एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की बेदर्दी से हत्या कर दी और यह हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि प्रेमिका ने शादी करने से इनकार कर दिया था। क्या था यह पूरा मामला, जरा आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक सिरफिरे की हैवानियत। कॉलेज छात्रा का गला काटा। छात्रा तड़पती रही। मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही। पुलिस वाले का भी नहीं पसीजा दिल। जम्मू के राजौरी इलाके में जो कुछ हुआ है वो हमारे सभ्य समझे जाने वाले समाज का सर शर्म से झुका देगा। एक लड़की जो अपने कॉलेज से घर की तरफ लौट रही थी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि वो मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन उस पर किसी को भी तरस नहीं आया और न ही उस पुलिस वाले को ही उस पर तरस आया जो वारदात स्थल पर मौजूद था। न तो पुलिस वाले ने ही लड़की को बचाया और न ही लोगों ने। अनजान लड़का था ड्राइवर कंडक्टर के लिए, लेकिन वो मुरादपुर का रहने वाला है। मुरादपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उस लड़के ने चाकू निकाला और लड़की का जो गला है वो बुरी तरह से रौंद दिया। आप देख रहे हैं लड़की की डेड बॉडी आपने देखी होगी। वो जो चाकू है जिससे मर्डर किया गया, वो चाकू अभी तक उसके गले में फंसा हुआ है। जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम दीपिका शर्मा था और वो राजौरी के एसवीएस कॉलेज की छात्रा थी। वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिनी बस में सवार होकर अपने गांव कल्लर की तरफ लौट रही थी। रोज की ही तरह बस में उस वक्त भीड़ भी मौजूद थी। कुछ दूर जाने पर बस में आरोपी लड़का भी सवार हो गया और लड़की के साथ बातचीत करने लगा, लेकिन दोनों के बीच अचानक विवाद होने लगा। बस में उस वक्त एक पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद था, लेकिन आरोपी लड़के ने उसकी भी परवाह न करते हुए दीपिका पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने दीपिका के गले पर चाकू से वार किए, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन दीपिका ने हिम्मत न हारते हुए पुलिस वाले से खुद को बचाने की गुहार लगाई। वो दर्द से तड़पती रही, लेकिन पुलिस वाले को जरा भी तरस नहीं आया। न तो उसने आरोपी से बचाया और न ही उसे सही वक्त पर अस्पताल ही पहुंचाया, जिससे दीपिका की जान चली गई। क्या फायदा होगा? लड़की बोल रही है उसको बचाओ, पुलिस वाले को बचा नहीं रही है उसको बोल रही है भैया बचाओ भैया बचाओ। चौकी अफसर का क्या फायदा होगा? उसके हाथ में जब चाकू सिला दिया चाकू अपनी तरह डर नहीं है मुझे। अभी बताओ इतने बड़े अफसर हो गए, मैं भी पुलिस में रहा हूँ। नहीं इंक्वायरी उसको पुलिस यहाँ बुलाओ उसको, और जो पुलिस वाला साथ में था उसका अपनी जगह चौकी उसको बुलाओ, उसको भर्ती करो, हथकड़ी लगाओ उसको, हथकड़ी लगा के आप इसको ले जाओ। दीपिका का कातिल किसी तरह आसपास की लोगों की मदद से पकड़ा तो गया, लेकिन दीपिका की दिन दहाड़े हुई हत्या और पुलिस की लापरवाही की बातें जब उसके इलाके के लोगों को मिली तो नाराज लोगों ने जमकर विरोध किया। ये लोगों की ये डिमांड है कि लड़की को किसी ने यहाँ से लिफ्ट नहीं किया, जबकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ जो पुलिस चौकी है यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जो इंचार्ज पीपी हैं यहाँ पे चिंगस के, मैं उनकी ये नालायकी समझता हूँ कि इमीडिएट सबसे पहले उनको जो पेशेंट था उसको वो लिफ्ट करते, शायद वो लड़की जो है उसको उसी जान बच जाती। हालांकि पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन लोग गुस्से में हैं कि आखिर कोई शख्स एक कॉलेज की छात्रा की बेरहमी से जान कैसे ले सकता है। इस वारदात को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका और आरोपी लड़के के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों शादी करने का प्लान भी बना रहे थे, लेकिन दीपिका के घर वालों ने दीपिका की कहीं और शादी तय कर दी, जिससे लड़का नाराज हो गया और उसने दीपिका की हत्या कर दी। विशाल शर्मा, भास्कर न्यूज, जम्मू। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बदायूं में एक परिवार वालों ने एक प्रेमी की बेदर्दी से हत्या कर दी। उसके बाद प्रेमिका ने खुदकुशी करने की कोशिश की। प्रेम करने की खौफनाक सजा। पीट पीट कर प्रेमी की हत्या। प्रेमिका ने की खुदकुशी की कोशिश।
बदायूं में एक लड़की का प्यार उसके परिवार वालों को इस कदर नागवार गुजरा कि उसके प्रेमी की जान ही ले ली गई। बदायूं के मझिया इलाके के रहने वाले वीरू और पिंकी एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन पिंकी के परिवार वालों को यह कतई मंजूर न था। गुरुवार को जब पिंकी के पिता राजेश ने दोनों को खेत में मिलते हुए देखा, तब तो राजेश के सर पर खून सवार हो गया। राजेश और उसके भाई जितेंद्र ने वीरू को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। लड़िया गई वही कभी फीक में जो मैं लड़ा तो घर आया और लड़िया यही के भैया ने लई पकड़ मैं लड़ा घर आ गया मैं बाग भैया जगह ही मैं तू क्यों आई लाया घर आ के बाद लड़िया पकड़ मैं लड़ा घर बुला के और अपने दरवाजे में डाल के रिटर्न से कुछ लो मेरे। पिंकी के पिता ने वीरू की बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन वीरू के प्यार में खोई पिंकी को यह कतई बर्दाश्त न था कि उसके प्रेमी को कोई उससे छीन ले। वारदात से गुस्साई पिंकी ने भी मौत को गले लगाने की तैयारी कर ली। अपने प्रेमी के गम में डूबी पिंकी ने फांसी लगा ली। हालांकि पिंकी को बचा लिया गया, लेकिन वो गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। लड़का को पकड़ ला जितेंद्र जी, हाँ लड़का को यहाँ मारा, लेकिन घर पर फांसी खाई, लड़कियों को काटे बाइक बराबर में डाली। ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में गांव के बाहर खेत में पाए गए। लड़की घर वालों को पता चला, वे वहां पहुंच गए और वहां मारा पीटा। लड़का घर की तरफ भागा और घर पर जाकर के वहां भी काफी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई लड़की। वारदात के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक इस तरह प्यार करने वालों को इज्जत की खातिर कत्ल किया जाता रहेगा? कब तक खुद को सभ्य कहने वाला जमाना यूं ही प्यार का दुश्मन बना रहेगा? पिंकी के पिता ने जहां वीरू की जान ले ली, तो दूसरी ओर पिंकी की जिंदगी भी खराब कर दी और खुद भी जेल जाने को मजबूर है। राजेश ने जेल जाकर क्या खुद की इज्जत बढ़ा ली? विजय श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, बदायूं। धार्मिक नगरी हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नौकर ने अपनी मालकिन का बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसने डेड बॉडी के साथ बलात्कार किया। जरा देखिए इस सनसनीखेज वारदात को। घरेलू नौकर की हैवानियत, पहले किया मालकिन का कत्ल के बाद शव से किया रेप। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देखिए, इसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि ये हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे सकता है। लेकिन नंदकिशोर नाम के इस शख्स पर जो आरोप है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस शख्स ने पहले अपनी मालकिन की हत्या की और उसके बाद मालकिन के शव से रेप किया। पुलिस के गिरफ्त में नंदकिशोर नाम के इस आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। खाली यही वजह थी मारने की? फिर मैंने कहा था रात को मेरे को छुट्टी में जा रहे हो, काम छोड़ के जाऊंगा, पैसे दे दे, मना कर दिया था। दरअसल नंदकिशोर हरिद्वार में होटल मालकिन सुशीला शर्मा का नौकर था। सुशीला ने इसे पिछले 2 महीनों की तनख्वाह नहीं दी थी और जब इसने छुट्टी मांगी तो मृतिका ने छुट्टी देने से भी इनकार कर दिया, जिससे नाराज नंदकिशोर ने अपनी मालकिन की हत्या कर दी और उसके आभूषण लेकर फरार हो गया। बाद में महिला के चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस कर पुलिस ने नंदकिशोर को राजस्थान से गिरफ्तार किया। बदले की आग में जल रहा नंदकिशोर इस हद तक हैवान बन चुका था कि उसने मालकिन की लाश से रेप तक किया। नौकर था नंदकिशोर, वो लापता चल रहा है। मृत्यु कारित की गई थी एक बर्फ के सुए से और लोकेशन से मोबाइल फोन मृतका का मिसिंग था। इन क्लूज के आधार पे जब आगे जांच की गई तो मोबाइल का लोकेशन हमको राजस्थान मिला। इस लीड को फॉलो करते हुए हमने चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जो अक्यूज्ड नंदकिशोर है उसको गिरफ्तार करके लाए। भले ही मालकिन के बुरे सलूक के चलते नंदकिशोर ने बदले की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन उसने जिस तरह की हैवानियत की उसे सोचकर ही हर वो शख्स सिहर उठेगा जिसके दिल में इंसानियत जिंदा है। रामेश्वर शर्मा, भास्कर न्यूज, हरिद्वार। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।